तो आइए अब समझते हैं सुलेह कुल को जहांगीर के हिसाब से। जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब द फादर्स पॉलिसी ऑफ सुलेह कुल in the following words. As in the wide expanse of divine compassion, there is room for all classes and the follower of all creeds. जो ईश्वर है, जो भगवान है, उनके इतने बड़े आंचल में हर एक क्लास के व्यक्ति के लिए, हर एक धर्म के व्यक्ति के लिए बराबर जगह है और सभी उसमें रहेंगे. So in his imperial dominions, which on all sides were limited only by the sea, इसीलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसके चारों ओर की सीमाएं केवल सी मतलब समुद्र से ही निर्धारित होती थीं, वहाँ पर विरोधी धर्मों के फॉलोअर्स के लिए और तरह तरह के विचार, तरह तरह के थॉट्स वाले लोगों के लिए एक ही जगह थी. यहाँ पर जो इंटॉलरेंस थी वो टोटली क्लोज थी. यहाँ पर इंटॉलरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाता था. मतलब कोई एक धर्म का व्यक्ति अगर किसी और के लिए कुछ भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है या किसी भी तरीके का जो नेगेटिविज़म है इसे स्प्रेड कर रहा है तो उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाता था. शियास एंड सुन्नीज मेट इन वन मॉस्क एंड क्रिश्चियन एंड ज्यूज इन वन चर्च टू प्रे. ऐसा उन्होंने लिखा है कि उस वक्त जो शिया और सुन्नी होते थे वो एक ही मस्जिद में जाकर नमाज अदा किया करते थे और जो क्रिश्चियंस थे और ज्यूज़ थे. इफ़ यू डोंट नो, ज्यूज़ वो कम्युनिटी है जो इज़राइल में रहती है और काइंड ऑफ क्रिश्चियन की होती है. तो जो क्रिश्चियन होते थे और ज्यूज़ होते थे ये एक ही चर्च में जाकर प्रे किया करते थे. ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस. और उसने सुसंगत तरीके से मतलब एकदम कंसिस्टेंटली फॉलो किया था इस प्रिंसिपल को, सुलेह कुल के प्रिंसिपल को, यूनिवर्सल पीस के सिस्टम को. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नूरजहां's इन्फ्लुएंस इन जहांगीर्स कोर्ट. यहाँ हम जानेंगे कि नूरजहां का इन्फ्लुएंस जहांगीर के कोर्ट में क्या था. मेहरुन्निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां. मेहरुन्निसा की शादी हुई थी एम्परर जहांगीर के साथ 1611 में, 1611 में, और यहीं पर उन्हें टाइटल दिया गया था नूरजहां. और इसी नाम से सारे लोग इन्हें जानते हैं. बहुत कम लोगों को पता होता है कि उनका रियल नेम मेहरुन्निसा था. और ये जो नूरजहां शब्द है इसका मतलब होता है ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. अब शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टेड टू द मोनार्क. और यहाँ पर जो मेहरुन्निसा थी उन्होंने अपनी लॉयल्टी और सपोर्ट को बरकरार रखा था और वो काफ़ी हद तक यहाँ पर लॉयल और सपोर्टिव थी. As a mark of honor, Jahangir struck silver coin bearing his name title on one side and on the other inscription stuck in the name of Queen Begum Noor Jahan. यहाँ पर उन्हें ऑनर करने के लिए जो जहांगीर थी उन्होंने सिल्वर कॉइन्स पर जो उसके दो साइड होते हैं, एक साइड पर उन्होंने अपने किए गए कामों को, अपने इंस्क्रिप्शन को छपवाया और दूसरी ओर लिखवाया स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूर जहाँ. ये छापा गया है क्वीन बेगम नूर जहाँ के नाम पर. अब आप अपने लेफ्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा. ये जो फिगर है, ये फिगर, इसमें जो स्क्वायर पार्ट है यहाँ पर ये लिखा हुआ है कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूर जहाँ पातशाह बेगम. इसे छापा गया है सबलाइम मतलब प्रभावशाली और एलिवेटेड मतलब महान. यहाँ पर इसे छापा गया है प्रभावशाली और महान मेजेस्टी नूर जहाँ पातशाह बेगम के नाम पर. अब वहीं पर आपको राइट में दिख रहा होगा एक राउंड कलर का ऑब्जेक्ट. ये जो सील है ये एक तरीके की सील है जो यहाँ छपी हुई है और ये सील यहाँ पर ये कहती है बाय द सन ऑफ शाहजहां, बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून. मे नूर जहाँ पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज. इस सील में ये लिखा हुआ है कि शाह जहांगीर के प्रताप से जो नूर जहाँ है वो ब्रिलियंट हो गई हैं मून के जैसी, या यूं कहें शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई हैं. हम कामना करते हैं कि नूर जहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने. मतलब जो उनकी सेंचुरी चल रही थी, जो
उस वक्त की एज थी उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेडी बन जाए। तो इन्हीं सब बातों से आपको एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि जो नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस था जहांगीर के कोर्ट में वो सबसे ज़्यादा था।